हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, हम अनुपात और समानुपात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पार्ट पे इसके पहुंचते हैं। अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना आज दूसरा दिन है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। दोस्तों ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो अनुपात से संबंधित क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन एसएससी 10+2 लेवल के आधार पे 2012 में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। दोनों में तीसरे के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समय दीजिए 2 मिनट का, उसके बाद आप फटाफट इसको करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 0.8 यानी 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती पूछ रहा है। यानी कितने समानुपाती दिया है? इसमें 2 दिया है। कितने अनुपात दिया है? 2 अनुपात दिया है। तीसरा समानुपाती पूछ रहा है, तो इसको लिखने का तरीका है, देखिए इसको लिखिए 0.8 अनुपात का निशान लगाइए, इसको लिखिए 0.2 फिर समानुपात का निशान लगाइए। अब जो दूसरा पद होता है उसको फिर आप लिखिए 0.2 फिर अनुपात का निशान लगाइए। तीसरा समानुपाती हमें पता नहीं, मान लेते तीसरा अनुपाती हमारा समानुपाती क्या है? x है। बस इसको सॉल्व कर जाइए। 0.8 अपॉन 0.2 समानुपाती मतलब बराबर का निशान 0.2 बटे में x। ठीक है, देखो कैसे करते हैं हम इसको। डायरेक्ट ऊपर से काटना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ऊपर से काट सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखिए, इसका गुणा इसके साथ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा किया जाता है। कैसा गुणा किया जाता है? तिर्यक गुणा। तो 0.8 गुणे x बराबर इसका गुणा इसके साथ 0.2 गुणे 0.2। ठीक है, अब इसको हल करिए आप। x बराबर 0.2 गुणे 0.2 बटे में 0.8। कैसे काटेंगे हम इसको? ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, ऊपर का गुणा कर लिया हमने, 2 दूनी 4, दशमलव लगाना है। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है और एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो ये 0 बढ़ा देते हैं, 2 अंक हो गया, 0.0 बटे में 0.8। देखिए नॉर्मली इसको हल करना है तो इसमें इसका भाग दे दीजिए, नहीं देने आता है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ गुणे अगर 100 का गुणा करते हैं तो ये पॉइंट हट जाता है ऊपर से, और जितने का गुणा ऊपर करते हैं उतने का गुणा हमको नीचे करना पड़ता है, ये रूल है। ऊपर का हो गया 4 बटे नीचे क्या हो गया 80। भाई एक 0 से ये पॉइंट हटेगा और एक 0 इस पर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में 80 का भाग दे दीजिए, जो आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा 0.0। 40 में 80 का भाग नहीं जाएगा, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, 0 लगाते हैं। 8 पंजे 80 पंजे 400, आ गया कितना हमारा 0.05। तीसरा समानुपातिक संख्या पद आपको ज्ञात हो गई। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सेम वैसे इसमें करना है, 2 संख्याएं दिया गया है, दोनों को हम अनुपात के रूप में लिख लेते हैं, फिर हम समानुपाती चिन्ह लगाते हैं। दूसरी संख्या को फिर हम लिखते हैं, फिर अनुपाते का चिन्ह लगाते हैं। हमको तीसरा समानुपातिक नहीं पता है, उसकी जगह पे हम x लिख लेते हैं। इसको हल कर देते हैं, 12 बटे में 18 बराबर का निशान 18 बटे में x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर देते हैं। 12 गुणे x बराबर इसका गुणा इसके साथ 18 गुणे 18। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 18 गुणे 18 बटे में 12। इसको काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 और 3 छके 18। इसको हल कर लेंगे तो x बराबर 18 आएगा। गलत हुआ क्या? 12 रेशियो 18, 12 बटे 18 बराबर 18 बटे x, 12x बराबर 18 गुणे 18, x बराबर 18 गुणे 18 बटे में 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 9 18 होता है, 2 9 18। ठीक है, 2 9 18, तो 9 का गुणा 3 में किया था, 9 तिया 27 हो गया। कितना हो गया? 27। वहाँ थोड़ा गलत हो गया था। अभी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए।
देखो यहाँ पर जो अनुपात दिया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। सीधी सी बात है, यह क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो अनुपात 5:2 है, किसका किसका है? लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए लंबाई रेशियो चौड़ाई बराबर कितना है? 5:2। और भी कुछ दिया है, चौड़ाई हमको पता है, चौड़ाई हमको पता है कितना? 40 मीटर है। तो जहाँ पर चौड़ाई है वहाँ पर हम 40 रख देते हैं, बराबर 5:2 कर देते हैं। अब इसको जैसा हमने बताया, लंबाई बटे में 40 बराबर 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करते हैं, 2 गुणे लंबाई बराबर 40 गुणे 5। अगर यहाँ सीधा काटिए, 2 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 मीटर इसकी लंबाई हमको मिल गई। ठीक है, अगर इसको, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सही है। अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर 5:2 आ जाता है, समझ लीजिए हमारी लंबाई सही आई है। इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए लंबाई कितना है? 100, चौड़ाई कितना है? 40। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे, देखो 5:2 आ गया। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। आगे देखिए, 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या है? 3 संख्याएं दी है, चौथी संख्याएं हमसे पूछ रहा है। तो चौथी संख्या के लिए हम मान लेते, चौथी संख्या x, y, z कुछ भी आप मान सकते हैं। इसको लिखिए 12:16 प्रोपोर्शन 18:x। सेम वही फार्मूला, सेम वही मेथड यूज करिए। 12/6 इज इक्वल टू 18/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणे x हो जाएगा बराबर 16 गुणे 18 हो जाएगा। डायरेक्ट काटना है, काटिए। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 1 कम 2, 2 8 16, x बराबर 8 तियाँ 24 आ गया हमारा x का मान। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिलवर आने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपात पूछ रहा है। देखिए, 2 तरीका हम आपको बताते हैं। माध्य का मतलब बीच। शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, सीधा सीधा जो 2 संख्याएं दी हो और उनका माध्य समानुपात पूछे तो सीधी सी बात है, करड़ी के अंदर इन संख्याओं को आप लिख दीजिए गुणे 0.32। ठीक है, हमने लिख दिया 0.02 और 0.32। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है? 32 दूना 64। पॉइंट देख लीजिए, 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट है, 2 अंकों के बाद यहाँ, यानी कि 4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। 1-2 अंक तो पहले से, 3 4, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 0.0064 हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, हो गया। इसके बाद हमने क्या बोला है आपको, पहले वीडियो हमने बताया होगा कि 64 का वर्गमूल निकाल लेते। 64 का वर्गमूल 8 होता है और दशमलव के बाद जितने डिजिट यानी 1 2 3 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट का आधा 2 होता है। तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया जाता है, वही आपका करेक्ट आंसर होता है। तो 0.08 इसका डी वाला ऑप्शन सही है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेट्रो रेलवे 2002 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 8 तथा 18 का मध्यानुपाती पूछ रहा है। यह मेट्रो रेलवे 2008 में ये पूछा गया, 2002 में पूछा गया। 2008 की बात करते हैं, फिर वही काम करते हैं। रूट में हम 8 मध्यानुपाती पूछे, क्या पूछे? मध्यानुपाती पूछे। तो ये तरीका आप
मध्या समानुपात या मध्यानुपाती पूछे तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। 8 × 18 इज इक्वल टू 8 का गुणनखंड हो रहा है तो 8 का गुणनखंड कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 18 का होगा 2 तियाँ 6 तियाँ 18। हमने क्या बोला, अगर इसको फैक्टर करने के बाद गुणनखंड करने के बाद वर्गमूल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 2 माना जाता है, यानी कि इसका वर्गमूल निकलता है। वर्गमूल के लिए दो सेम डिजिट का एक जोड़ा बनाया जाता है और उस दोनों डिजिट में से एक संख्या यहाँ बाहर, इसमें से एक डिजिट बाहर और इसमें से एक डिजिट बाहर, तो हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12। ये हमारा माध्य समानुपाती होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अरे दोस्तों, हम आज का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर आए हैं। 0.21 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? एसएससी स्नातक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं 8.9, 56, 14 और 17। कौन सी संख्या होगी चतुर्थानुपाती? देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं तो हमको दी गई हैं। 0.12 अनुपात 0.21 समानुपात 8, और जो चौथा हमको नहीं पता है, चौथे को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अगर चतुर्थानुपाती पूछे 3 दिया रहेगा, चौथा नहीं दिया रहेगा, चौथे को हम इस तरह से x मान सकते हैं। तो 0.12 बटे 0.21 बराबर 8 बटे में x हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाना, अगर 100 का गुणा ऊपर 100 का नीचे करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट क्या होगा? पॉइंट हट जाएगी। तो हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 12 गुणे x बराबर 21 गुणे में 8। इसको हल करिए, x बराबर 21 गुणे 8 बटे में 12। इसको काटिए, 3 चौक 12, 3 सते 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और x बराबर 7 दूनी 14। चतुर्थानुपाती हमारा 14 हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अब इससे संबंधित तीसरा टॉपिक लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।